आगे बढ़ते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है कि बसपा लोकसभा चुनाव और इसके पहले 3 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी। मायावती ने बताया कि आगामी चुनाव में बसपा अपने सहयोगी गठबंधन को मजबूत करेगी। उन्होंने विपक्षी गठबंधन को एक मजबूर गठबंधन बताया है। बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधती हुई भी नजर आई। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों का दौर शुरू हो चुका है। सियासी रण में एनडीए और इंडिया एक दूसरे से दो हाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इन सब के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दोनों ही गठबंधनों से दूरी बना ली है। बुधवार को उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वो क्यों दोनों गठबंधनों से अलग हैं। यहां उन्होंने ये भी साफ किया कि वो चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। मायावती ने साफ कर दिया कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। बीएसपी ने सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन से ज्यादातर अपनी दूरी ही बना के रखी है। ऐसी स्थिति में अब इन वर्गों के लोगों को, यानी कि कमजोर वर्गों के लोगों को आपसी भाईचारे के आधार पर वे अपना अकेले ही मजबूत गठबंधन बना के या हर मामले में अपनी एकमात्र हितैषी रही पार्टी बीएसपी को ही मजबूती देनी है। मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने की हुंकार भरी और कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा, सत्ता से बाहर होने पर ही कांग्रेस को दलितों, पिछड़ों और गरीबों की याद आती है। जब सत्ता में होते हैं तो न तो बीजेपी न ही कांग्रेस किसी की परवाह करती है। सत्ताधारी बीजेपी पार्टी भी पुनः केंद्र की सत्ता में आने के लिए अपने एनडीए गठबंधन को हर मामले में मजबूत बनाने में लगी है। साथ ही फिर से सत्ता में आने का दावा भी ठोक रही है। ये कह रही है कि इस बार बीजेपी और उनका गठबंधन 300 से ज़्यादा सीटें लाएगा। इसका भी दावा ठोक रही है, जिनकी कथनी व करनी में कांग्रेस पार्टी की तरह ही कोई खास अंतर नजर नहीं आता है। यूपी में इक्का दुक्का चुनावों को छोड़कर हर बार बीएसपी एकला चलोरे की नीति पर ही चली है। 90 के दशक में गेस्ट हाउस कांड के बाद समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने का तजुर्बा इतना कड़वा रहा कि मायावती ने चुनाव से पहले गठबंधनों से एक तरह से तौबा कर लिया। बीजेपी के साथ चुनाव बाद गठबंधन कर भले ही मायावती ने सरकार बनाई हो, लेकिन कभी चुनाव से पहले गठबंधन नहीं किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने समाजवादी पार्टी से बहुचर्चित गठबंधन किया, लेकिन प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा और जल्दी ही गठबंधन टूट भी गया। 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव भी बीएसपी ने अकेले ही लड़ा। यूपी में बीएसपी का जनाधार लगातार कम होता जा रहा है। गठबंधन की गांठ को भी मायावती ने खोल दिया है। ऐसे में मायावती की एकला चलोरे की नीति कितनी कारगर साबित होगी और हाथी कितना लंबा सफर तय कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, रिपोर्ट तो आपने देख ली, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने और क्या क्या कहा है आपको वो भी बताते हैं। जो उनका बयान आया है वो आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। बसपा सुप्रीमो ये कहते हुए नजर आए कि अकेले ही चुनाव लड़ेगी बीएसपी, 2024 में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। ये उन्होंने आज अपने बयान में क्लियर कर दिया है कि वो किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी, बल्कि वो अकेले चुनाव लड़ने वाली हैं। इसके अलावा देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर ये कहते हुए भी नजर आई कि अपने दम पर ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी कांग्रेस की नीयत ठीक नहीं है, ये बीजेपी और कांग्रेस के लिए निशाना साधती हुई कहती हुई बसपा सुप्रीमो, और साथ ही ये कहती हुई जातिवादियों के साथ बीजेपी कांग्रेस का गठबंधन है। विपक्षी दलों की सोच की वजह से बीएसपी अलग है और इसीलिए वो अकेले लड़ने का फैसला ले रही है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए बीजेपी का मुद्दा है, ये कहती हुई बीजेपी की बातें और दावे खोखले हैं, ये कहती हुई बसपा सुप्रीमो मायावती। तो
तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला तो कर लिया, लेकिन उनकी मुश्किलें और कोशिश क्या है वो अब आपको जानना चाहिए। आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या मुश्किल हो सकती है और उनकी कोशिश क्या कुछ है। तो आपको यह बताएं, देखिए पिछले कई चुनाव में बीएसपी को बड़ी हार मिली है। विधानसभा चुनाव में अगर हम बात करें तो एक सीट पर ही बीएसपी सिमट कर रह गई थी। प्रदेश में दलित ब्राह्मण समीकरण टूट चुका है। ब्राह्मण वोटर बीजेपी के पाले में दिखाई दे रहे हैं, गैर जाट वोटर भी बीजेपी के पाले में ही दिख रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग में बदलाव की कोशिश में है बसपा सुप्रीमो। बीएसपी में मुस्लिम चेहरों को तवज्जो दी जा रही है। मुस्लिम नेताओं को अहम जिम्मेदारी बसपा सुप्रीमो ने दी है। तो ये कोशिश है और मुश्किल भी हमने आपको इन ग्राफिक्स के जरिए समझाया।